दुनिया के 7 अजूबे तो सबने सुने हैं, लेकिन बात जब इन्वेस्टमेंट की होती है तो पिक्चर में 8वें अजूबे की एंट्री होती है और वो है कंपाउंडिंग। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहा था एल्बर्ट आइंस्टीन ने। एल्बर्ट आइंस्टीन once said, compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it earns it. He who doesn't pays it. इन्वेस्टिंग एक ऐसा मैजिक है जिसका असर टाइम के साथ साथ देखने को मिलता है और कंपाउंडिंग इसी मैजिक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। जैसे हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि हमें अच्छे रिटर्न्स मिले। अब सोचिए कि जो इंटरेस्ट हमें मिल रहे हैं उस पर भी हमें रिटर्न्स मिले तो, यानी कि कंपाउंडिंग इन्वॉल्व्स अर्निंग रिटर्न्स ऑन बोथ योर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑन रिटर्न्स यू रिसीव्ड प्रीवियसली। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है और कैसे वर्ल्ड क्लास लीडर्स और अमीर लोग इसी कॉन्सेप्ट के जरिए और अमीर होते हैं। So what is compounding in simple terms? Compounding refers to earning interest on top of the interest you have already gained earlier, and it's a way to potentially magnify your savings over time just by staying invested in the market. यानी आपको बस मार्केट में बने रहना है to get the benefits from compounding. So it is mainly an act of earning interest on interest. This interest helps your wealth steadily increase as you invest, helping you to achieve your financial goals. इस कॉन्सेप्ट के सबसे बड़े एग्जाम्पल है वॉरेन बुफे। वॉरेन एडवर्ड बुफे एक अमेरिकन बिजनेसमैन है जो दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में शुमार है। But what is interesting to note here is that 90% of his wealth has been accumulated after he turned 50, and all due to the interest earned on his previous earning and eventually the interest earned on his interest. चलिए अब मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए आपने अपने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए जिस पर आपको 10% रिटर्न मिलेगा। अब एक साल बाद 2,000 का रिटर्न मिलेगा, यानी टोटल 22,000 आपके अकाउंट में होंगे। अब अगर आप इन पैसों को निकालने के बजाय फिर से ऐसे ही रहने देते हैं तो अगले साल ये 24,200 हो जाएंगे और उसके अगले साल 26,620 और ऐसे ही कंपाउंडिंग इफेक्ट से आपके पैसे बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ इंटरेस्ट तो सिर्फ 10% था, लेकिन क्योंकि आपने अपने पैसों को निकालने के बजाय इन्वेस्टेड ही रहने दिया तो वो और बढ़ते गए और 15वें साल तक आते आते वही प्रिंसिपल अमाउंट 83,543 रुपीज हो जाएगा। This basically means for compounding to work, you need to reinvest your returns back into your account. यानी आपने ब्याज पर ब्याज कमाया। ये है कंपाउंडिंग का जादू। ग्राफिक्स के माध्यम से एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में पैसा लगाया जो कि 100 रुपए का था और कुछ सालों बाद वो स्टॉक 1000 का हो गया। अब अगर उस कंपनी का शेयर यहाँ से केवल 10% की रफ्तार से आगे बढ़े तो वो शेयर 1100 का हो जाएगा, यानी 100 रुपए का इजाफा होगा। लेकिन वही शेयर आपने मात्र 100 रुपए का खरीदा था तो उस कंपनी के 10% बढ़ने का मतलब आपको 100% का फायदा होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला भी है। चलिए उसे भी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इस फॉर्मूला में A is equal to the total amount of money, which means your principal plus interest after n years. P is equal to principal, the initial investment or deposit. R is equal to interest rate in decimal form, and N is equal to number of compounding periods, which means how often the interest is compounded per year. And T is equal to time in years, which means how long the principal remains invested or deposited. Suppose you invest rupees 1 lakh in a bank FD with an annual interest rate of 8% compounded annually for 5 years. Using the compound interest formula, if we do all the right calculations, the future value will be rupees 1,47,000 approximately. After 5 years, your investment would grow to approximately rupees 1,47,000. So now that you know what is compounding and how it works, you need to remember these few strategies for maximizing the power of compounding. Number 1, early investing. This is one of the most important strategies in compounding. You need to start investing as early as possible because the magic of compounding thrives on time. Number 2 is long-term investing. जब भी हम स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न करते हैं, हम इंस्टेंटली उस प्रॉफिट को निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से कंपाउंडिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है। सो रादर देन विथड्रॉइंग देम, लेट दोस प्रॉफिट्स बी इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। बाय दिस वे यू कैन एम्पलीफाई द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग।
कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेने के लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल में भी थोड़ा बदलाव करना होगा। आपको सबसे पहले एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनना होगा। इससे हमारा मतलब है कि आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी होगी। कंपाउंडिंग की पावर को अक्सर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं और इसीलिए इसका मैक्सिमम बेनिफिट नहीं ले पाते। बट वी होप आज की वीडियो से आपको समझ आया होगा कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें एंड कीप वाचिंग ET Now। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.